हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव और मैं आप सभी के आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय संजीव सर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक महत्वपूर्ण लेसन है। ठीक है, मैथ के एक महत्वपूर्ण लेसन, वो है क्या आपका प्रतिशत। प्रतिशत में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको समझना है, आज मैं संजीव आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, प्रतिशत। आखिर प्रतिशत है क्या, प्रतिशत आखिर है क्या। सबसे पहला चीज है हमें ये जानना है कि भाई प्रतिशत आखिर होता क्या है। तो हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि प्रतिशत क्या होता है, ये परसेंटेज का साइन दे देता है तो ये प्रतिशत हो गया। लेकिन प्रतिशत का मतलब असली मीनिंग होता है, असली मतलब होता है कि वैसा भी क्या होता है कि वैसा भी, याद रखिएगा, वैसा भिन्न जिसके, ठीक है, वैसा भिन्न जिसके हर पर, जिसके हर पर क्या होना चाहिए, हर पर 100 होना चाहिए भाई। यानी हर जो होगा, हर जो होगा वो आपका 100 होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए, हर आपका 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए आपका हर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिशत। तो चलिए आज प्रतिशत में सबसे पहला जो टॉपिक है या पहला जो लेसन में हमें क्या पढ़ाएंगे, कौन सा टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रतिशत को भिन्न में बदलना। सबसे पहला जो है आपको प्रतिशत जानने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको याद ये आना चाहिए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलते कैसे हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलते कैसे हैं। दूसरा आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीसरा जो है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना आज आप सीखिएगा। ठीक है, और चौथा है दशमलव को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। आज मैं आपको ये चार जो पॉइंट है, इन चार टाइप जो है, इन चार टाइप को आज हम इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है इन चार टॉपिक कौन कौन से टॉपिक में से अब सबसे पहला जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे किसको, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, आज हम क्या बता रहे हैं, प्रतिशत का मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक में क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ना है, ये चार टॉपिक अगर आप पढ़ लिए ना तो आप प्रतिशत के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकिएगा। तो देखिए प्रतिशत को सबसे पहला टॉपिक हम क्या ले रहे हैं, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला है हमारा टॉपिक क्या है, हम चार टॉपिक को लिए हैं। सबसे पहले क्या लिए हैं, तो सबसे पहले हमारा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसको, प्रतिशत को, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। आज हमारा टॉपिक में पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो देखिए कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 10% आपके पास क्वेश्चन है, 10% है, इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। किसमें, फ्रैक्शन में तोड़ना है भाई। कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोले हैं, तो फ्रैक्शन में क्या कर देंगे, 100 बटा क्या कर देंगे 10, यहाँ पे 10 बटा 100 लिख दें, 10 बटा 100 लिख दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब देखिए आपका किसमें बदल गया, ये आपका 1 बटा 10 जो हो गया ये आपका भिन्न हो गया। यही है ना, प्रतिशत जो था 10% था, इसको हमने क्या कर दिया 1 बटा 10 भिन्न में तोड़ दिया। देखिए एक फ्रैक्शन में हमने इसको तोड़ दिया। तो यही है कि अगर आपका सवाल में भिन्न में प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात की जाए तो आप इस तरह इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट, यानी मान लीजिए कि हमने क्या करा, 15 को ले लिया। ठीक है, 15% ले लिया भाई। कितना ले लिया, 15% को ले लिया। ठीक है, 15% को ले लिया। अब समझिए, तो इसको किसमें बदलने बोला है, तो इसको बोले हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसमें बदलना, भिन्न में। तो हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे और यहाँ पे 15 बटे 100 लिख दें। कितना लिख दिए, 15 बटे 100। अब क्या देखिए ये दोनों क्या है, 5 के पहाड़े पे कट रहा है ना। देखिए ये कितना बना है, 5 किया 15, 5 20 25 100, कितना हो गया 20 25 100। तो देखिए फ्रैक्शन आपका क्या निकल गया, 3/20। यही ना है
तो ये भिन्न में ये टूट गया भाई, ये भिन्न में ये टूट गया। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए अब हम आपका दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है? प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ठीक है। चलिए अब दूसरा टॉपिक है हमारा, क्या है दूसरा जो है, इस प्रतिशत में हमें क्या पढ़ना है? तो प्रतिशत में हमें पढ़ना है प्रतिशत को दशमलव में बदलना। मतलब आपको पॉइंट में कैसे तोड़ते हैं, आप देखिए आपका डेसिमल में कैसे तोड़ेंगे, डेसिमल में इसको कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका प्रतिशत का दूसरा जो पॉइंट है वो क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ठीक है, दशमलव में बदलना, ठीक है। क्या पढ़ना है? तो प्रतिशत को दशमलव में बदलना। आज हमारा जो है टॉपिक परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो पहले पढ़ रहे हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, फिर पढ़ेंगे हम प्रतिशत को दशमलव में बदलना, फिर पढ़ेंगे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे दशमलव को प्रतिशत में बदलना आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना। हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, एग्जांपल सपोज दैट हमने चुन लिया वही ले लेते हैं, ठीक है। 10 को लिए था ना, चलिए 10 को ही ले लेते हैं, 10% है भाई। अब हम क्या कर देंगे, क्या है दशमलव में, तो 10/100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या आपके पास? 1/10 हो गया। अब हम इसको परसेंटेज में तोड़ रहे हैं, किसमें तोड़ रहे हैं? परसेंटेज को दशमलव में, तो क्या लिखेंगे? 0. आपका कितना आ गया? 1 हो गया। यही तो है आपका दशमलव, यानी यही है डेसिमल में। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक अगला एग्जांपल देखिए, हमने ले लिया 20% भाई। अब यहाँ पे भी देखिए, इसको भी क्या करना, दशमलव में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 20/100। 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या आपके पास? 2/10 बच गया। दशमलव में तोड़ दीजिए 0.2। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि प्रतिशत को दशमलव में बदल सकते हैं। प्रतिशत को किस में बदल सकते हैं? तो दशमलव में हम बदल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम तीसरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भाई भिन्न को प्रतिशत में बदलना कैसे बदलते हैं, चलिए आज देखते हैं, ठीक है। तीसरा जो है हमारा टॉपिक भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भाई क्या पढ़ रहे हैं? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलिए पहला जो है हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, तो पहला भिन्न को प्रतिशत में बदलना कैसे? तो मान लेते हैं कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे हम लोग लिख लेते हैं 3/5 एक क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। मान लो हम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, एक 3/5 लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 3/5 यानी 3/5 ले लिए, 3/5। दूसरा जो है क्वेश्चन हम मान लेते हैं, चलिए आपके हिसाब से हम ले लेते हैं 6 या 7/10 ले लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? भिन्न को प्रतिशत में। ये हमारा भिन्न है, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3/5 और एक 7/10 है, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो प्रतिशत में बदलेंगे, तो 3 बटा क्या कर देंगे 5 लिखेंगे, 3/5 और यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहला चीज मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे 100 से, यानी 100 से उनको मल्टीपल 3 × 100/5 यानी क्या कर देंगे 3 × 100/5 इसको करेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 का टेबल है, 5 एकम 5, ठीक है, 20 25 100। अब आपके पास देखिए कितना आ गया, 3 का टेबल 20 बार पढ़ते हैं तो कितना बार होता है, तो 20 या 60 यानी 60% हो गया। कितना हो गया, 60% हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्या है आपके पास 7/10 है, तो हम क्या किए कि आपको 7 को 100 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 7 को 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पे हम 3 को 100 से गुना किए, यहाँ पे 7 को 100 से गुना कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो आपके पास कितना हो गया, 7 को 10 से गुना कर दिए, तो 7 का टेबल 10 बार पड़ता है, 7 10 कितना होता है 70, तो ये हो गया 70%। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या पढ़ते हैं, तो हमारा चौथा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना। इसको दशमलव जो है, देखिए दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो चौथा टॉपिक है हमारा चौथा टॉपिक, देखिए दशमलव को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। तो पहला चौथा टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, चौथा जो हमारा टॉपिक परसेंटेज के चौथा जो कॉन्सेप्ट है
वो पढ़ेंगे हम लोग दशमलव को प्रतिशत में बदलना। क्या है? दशमलव को प्रतिशत में बदलना पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा जो हमारा टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, तो दशमलव जो है ना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। क्या है? प्रतिशत में बदलना। तो दशमलव जो होगा उसको हम लोग किसमें बदलेंगे, तो प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, किसमें बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, मान लेते तो कोई भी हम लोग एग्जाम ले लेते, एग्जांपल में कोई भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे आपको परसेंटेज में कुछ भी आता है ना, जैसे हम ले लेते हैं 0.5 ले लेते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 0.6 ले लेते हैं, है ना, 0.6 है। इसको परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? 0.54 यानी 0 यानी 0.5 को ले रहे हैं, 0.5 इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, 0.5 बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है, 0.5। अब यहाँ पे भाई एक 0 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है ना, कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 डिजिट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। भाई यहाँ पे 0.25 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/10 हो गया, 5/10 हो गया, यानी 5/10 आ गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम बोले थे ना क्या, अभी तीसरा जो बोले थे कि भिन्न को प्रतिशत में बदले तो क्या किए थे, 100 से मल्टीपल किए थे, 100 से गुना किए थे ना, तो हम भी यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। गुना कर दिए, एक 0 से एक 0 कट गया, अब आपके पास क्या बच गया, 5 गुना 10 बच गया। तो 5 का टेबल 10 बार कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दहाई 50, 5 दहाई कितना होता है, 50, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो गया। क्या बोला था सवाल में, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, तो दशमलव को हमने क्या कर दिया, प्रतिशत में बदल दिया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमने क्या लिए है, दूसरा क्वेश्चन जो है 0.6 है, 0.6 है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं 0.6। क्या बोलते हैं, 0.6 बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0.6, अब यहाँ पे भाई पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके नीचे 10 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6 में अगर पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो इसके अपॉन में क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। और हम बताएंगे जब प्रतिशत में बदल लेते हैं भिन्न को, तो क्या कहते हैं, 100 से मल्टीपल कर दिए ना, 100 मल्टीपल कर दिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दिए भाई, एक 0 से एक 0 को कैंसिल कर दिए, यानी एक 0 से एक 0 कट गया भाई। अब आपके पास बचा क्या, मेरे पास 6 × 10। अब इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, 6 का टेबल 10 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, तो आपका 60 होता है। तो ये हो गया आपका 60%। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए प्रतिशत के ये 4 कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े, सबसे पहला प्रतिशत को भिन्न में बदलना, दूसरा पढ़े प्रतिशत को दशमलव में बदलना, तीसरा पढ़े भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और चौथा आपने क्या पढ़ा, तो चौथा आपने पढ़ा दशमलव को प्रतिशत में बदलना। क्या पढ़े, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ये 4 कॉन्सेप्ट था हमारा प्रतिशत को लेके। अब चलिए, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे कैसे सवाल इसमें बनते हैं और कैसे आप इसको हल कर पाइएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए प्रतिशत का जो है ये 4 कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका पहला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा ऐसा संख्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस संख्या का, भाई किस संख्या का, ठीक है, किस संख्या का 20, ठीक है, प्रतिशत 20% 100 होगा। भाई 20% क्या होगा, 100 होगा। किस संख्या का, भाई किस संख्या का पूछा है, किस संख्या का 20% क्या होगा, 100 होगा। तो कैसे इस सवाल को हल कीजिएगा, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, बोला गया है क्या, का मतलब
मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है? हिंदी में का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको ऑफ बोलते हैं, और इंग्लिश का बॉडमास टेबल के अकॉर्डिंग पे ये क्या होता है? तो ये आपका ऑफ, यानी इसका मल्टीपल हो जाता है। किस संख्या का? आपको संख्या पता नहीं है ना, वो संख्या को हम क्या मान लेंगे? वो संख्या को हम लोग ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए। देखिए ए मान लिया तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन हम इसको कैसे करेंगे? तो वो संख्या हमने ए माना, भाई किस संख्या का? तो भाई वो संख्या ए है। वो संख्या क्या है? ए है ना, ए मान लिए, इनटू क्या कर दिए? आपके पास 20% भाई 100, भाई 20, भाई 20 बाय अपॉन क्या करते हैं? 20 अपॉन 100 कर देंगे। और यहाँ पे क्या बोला है? होगा। भाई यानी का मतलब होता है, यानी आपका 100 होगा। वो क्या होगा? 100 होगा, यानी वो संख्या तब क्या होगा? तो 100 बोला है भाई, 100 आंसर आ रहा है ना। तो देखते हैं कौन सा सवाल है। चलिए हमने क्या किया? 10 से 10 दिया, n कैंसिल कर दिया। आपके पास बचे 2 बटे 2 1 से 2 2 5 से 10। भाई आप बस समझिए कि आपके पास a बचा क्या है? तो a के पास तो 1 बचा, तो a को 1 से मल्टीपल कर दिए तो आपका a का a ही आ जाएगा ना। तो a 1 जा a, आपके पास यहाँ पे 1 माने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 5 इनटू क्या हो जाएगा? 100, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500। यानी आपका जो सवाल का जो जवाब मिला वो 500 मिला। क्या मिला? 500। यानी आपका 500 होगा वो संख्या जिसका 20% 100 होगा, जिसका 20% क्या होगा? 100 होगा। किसका? तो 500 का। किसका? 500 का जो 20% होगा वो क्या होगा? आपका 100 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग अगले सवाल को और देखते हैं। हमने एक सवाल मान लिया कि भाई एक क्वेश्चन इस तरह है कि मान लेते हैं, ठीक है, कि a का 25%, ठीक है, a का 25% जो है वो क्या है? 200 है। ठीक है, तो a क्या होगा? a क्या होगा? ये इस तरह आपको सवाल देखने को मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे होता है कि a का 25%, भाई हम तो पहले ही बता चुके हैं कि का मतलब क्या होता है? मल्टीपल होता है, यानी गुना का साइन होता है ना। तो चलिए फिर बनाते हैं कि a गुना, ठीक है, 25। अब भाई परसेंट का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे 100 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? 200 हो गया ना 200। अब देखिए 25 का टेबल में नहीं, यहाँ पे हम 25 का टेबल पढ़ रहे हैं। 25 से कम 25 चौके 100, यानी a आपके पास गुना हो गया 1 के साथ, तो a गुना 1 यानी a कम a हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? फिर यहाँ पे 1 मान लेंगे, अपॉन यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यानी क्रॉस जब गुना करते हैं 4 को 200 से तो क्या हो जाता है? तो 4 गुना 200, यानी a बराबर तब क्या हो जाएगा? आपका 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 800। यानी वो संख्या a का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो ट्रिक है वो कौन कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए वो टॉपिक कौन सा है आइए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक में है क्या क्या पढ़ना है, प्रतिशत आपके पास रहेगा तो उसका वैल्यू का मान कितना होगा ये आपको डायरेक्टली आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहला चीज हम लोग लिखते हैं 10%, यानी हम लोग या तो 10%, चलिए 10% जो होते हैं वो किसके बराबर होता है? 10% आखिर किसके बराबर होता है? तो 10% 1/10 के बराबर होता है। ठीक है, आपके पास बात कर लेते हैं तो 20% किसके बराबर होता है? तो 1/5 होता है। आपके पास सवाल अगर ऐसे पूछता है 25% बराबर क्या होगा? तो 1/4 होगा। आपके पास अगर इस तरह अगर आपके पास 50% की बात की जाए तो 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 होगा। अगर आपके पास पूछता है 1/3% जो होता है वो कितना होगा? 1/3 के बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। अगला देखिए, अगर आपके पास 66.2/3 अगर परसेंट पे रहता है तो क्या हो जाएगा? 2/3 होगा। कितना होगा? 2/3 होगा। ठीक है, इसी तरह जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हो जाता है कि अगर आपका सवाल ऐसे पूछता है कि अगर आपसे पूछता है, ठीक है, कि 80%
जो होगा क्या होगा, तो 80% आपका कितना हो जाएगा, 4/5 होगा। कितना हो जाएगा, 4/5। अगर आपसे सवाल इस तरह अगर होता है तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो आप आसानी से किसी भी संख्या को हल कर सकिएगा। किसी भी प्रतिशत के जो सवाल है उसे आप डायरेक्टली इसको पुट करके आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आई थिंक इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है आपका 500 का, ठीक है, 500 का कितना प्रतिशत, 500 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत आपका 200 होगा। चलिए अब बोला गया है 500 का, भाई 500 यानी 500 जो कर बात कर रहा है कि 500 का कितना प्रतिशत जो होगा वो 200 होगा। क्या होगा, 200 होगा। मतलब कौन सा संख्या को, मतलब इसका कितना प्रतिशत जो होगा वो 200 होगा। तो 500 का 200 कैसे होगा, तो आइए देखते हैं प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे सवाल में कहा 500 का, तो माने यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग कि 500 है तो भाई 500 का 500 को 500 लिख दिए, मल्टीपल का पूछा कितना प्रतिशत है, तो मान लो कि वो संख्या क्या है, वो संख्या हमने मान लिया 20% मान लिया। क्या मान लिया, 20%। तो 20 अपॉन क्या हो गया 100 इक्वल टू 200 हो गया भाई, इक्वल टू कितना हो गया 200। भाई यहाँ पे क्या हो गया, हमने देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया, मतलब 1 से 1 0 काट दिए, फिर 10 फिर 10 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे 5b हो गया भाई, 5b हो गया यानी 200 हो गया। यहाँ पे देखिएगा कि 5 से कट के ये कितना बार है 40 बार में, यानी b इक्वल टू कितना हो गया 40% हो गया। b कितना हो गया आपका 40% है, यानी 500 का 40% 200 होगा। 500 का 40% 200 होगा। कितना 40% आपका 200 होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हम ये लेते हैं कि भाई 400 का 25% क्या होगा। भाई 400 का 25% क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 400 भाई का है, का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं क्या होता है, गुना होता है। तो गुना 25, अब ये प्रतिशत है तो यानी क्या बोले प्रतिशत में जिसके भिन्न में क्या होना चाहिए, हर में 100 होना चाहिए, यानी हर उसका 100 होना चाहिए। तो 25 के हर में क्या होगा 100 होगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, आपका 1 0 से 1 0 कट गया भाई, आपके पास बचा क्या 4 गुना 25। अब 25 का पहाड़ा पढ़ दो ना, तो 25 चौके कितना होता है 100, यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें।